देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र रीजनिंग में पास हुए तथा 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यानी 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए, केवल रीजनिंग में फेल हुए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ऐसा बच्चा है जो केवल मैथ में पास होता है। ठीक है, जो कि मैथ में पास होता है। ये ऐसा बच्चा है जो रीडिंग में पास होता है। ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपसे केवल रीजनिंग में कौन सा पास हो रहा है, ठीक है, इस ये हमारा ये पूरा स्टूडेंट है। ये जो है हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर जो बच्चा रीजनिंग में पास है, यानी कि जो अगर रीजनिंग में पास है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रीजनिंग में पास है वो इन सारी चीज़ों में फेल है। ठीक है, वो इन सारी चीज़ों में फेल है। समझ रहे हैं? अब मैं क्या करता हूँ, अगर अगर बच्चा जो रीजनिंग में पास है वो इन सारे विषय में फेल है, अब उसका क्या क्या कि जो बच्चा मैथ्स में पास है, ठीक है, यानी कि बोल रहा है क्या कि और जो बच्चा मैथ्स में पास है, यानी कि 80% छात्र गणित में पास है, यानी कि अगर ये गणित में पास है, ये वाला बच्चा गणित में पास है, ठीक है, ये अगर गणित में पास है, तो रीजनिंग और गणित में कौन कौन पास है, तो ये बच्चा पास है। ठीक है, रीजनिंग में कौन कौन पास है, तो ये वाला बच्चा पास है। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला बच्चा पास है। यानी बाकी जो है, यानी बाकी ये जो है ये दोनों विषय में पास नहीं है। ठीक है, दोनों बोल रहा है कि 150 बच्चा छात्र जो केवल गणित में पास हुए, यानी कि जो गणित में पास होने वाला विद्यार्थी है केवल गणित में, तो वो हमारे यही बच्चे बनेंगे। समझ रहे, वो केवल यही बच्चे बनेंगे जो केवल गणित में पास हुए। ठीक है, जो केवल गणित में पास हुए, जो केवल गणित में पास हुए तो अगर मैं रीजनिंग वाले को हटा दूं, ठीक है, तो मैं अगर रीजनिंग वाले को हटा दूं इसे, ठीक है, यानी इस रीजनिंग वाले को मैं हटा दूं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो जो केवल मैथ्स में पास है, जो केवल मैथ्स में पास है वो केवल रीजनिंग में फेल हुआ होगा। ठीक है, सवाल में तो वर्ब हो रहा, यानी कि जो केवल मैथ्स में पास है, यानी कि जो केवल रीजनिंग में फेल है, यानी जितना जो पास है, यानी कि जो हमारा पास इन मैथ्स इज इक्वल्स टू फेल इन रीजनिंग। ठीक है, पास इन मैथ्स इज इक्वल टू फेल इन रीजनिंग। तो यही हमसे सवाल में करा था कि 200 जो केवल गणित में पास हुए वो रीजनिंग में फेल है।
समझ रहे? तो इसका अर्थ ये हुआ कि यानी कि अगर बच्चा जो है अगर 150 केवल गणित में पास है तो वो जो है 150 केवल क्या होगा, ठीक है। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% छात्र मैथमेटिक्स में पास हुए, 55% इंग्लिश में पास हुए तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा कि ये टोटल छात्र है, इसमें ये पास है, रीजनिंग में पास, रीजनिंग पास है, बाकी इसमें फेल है। नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई बच्चा, हर कोई बच्चा किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, फेल नहीं है। या तो एक विषय में पास है, तो दो विषय में पास है, तो दोनों में पास है, नहीं किसी न किसी विषय में पास है, ठीक है। तो मान तो हमारा x% है, ठीक है, x% है। तो केवल मैथ्स में कितने पास है, तो 60 - x। केवल इंग्लिश में कितने पास, 55 - x, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई ना कोई बच्चा पास है तो इसका मतलब 100% बच्चा पास है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा कि, तो देखिए केवल मैथ्स में कितने पास हैं, तो 60 + x। केवल इंग्लिश में 55 - x, दोनों विषय में +x। तो इसे काटा पीटी करें, x करें, यानी 60 और 55 बना हमारा 115, यानी -x हमारा हो जाएगा क्या, उधर जाएगा माइनस का 15, यानी x का मान आ जाएगा कितना, 15। यानी कि 15% ऐसे छात्र हैं जो कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। या तो हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं, इसको हमने x माना, यानी 60 + 15 115 और -x क्योंकि हम दिया, हमें ये वाला जो बोला ये 2 बार ऐड हुआ, यानी 60 55 115 हो गया, 115 -x क्या हो जाएगा, 100। यानी x की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 15, ठीक है। यानी 15% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 15 में छाड़ देंगे तो दोनों समय पास है। अभी चलते हैं सवाल पे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% स्टूडेंट मैथ्स में पास है, 40% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है, 30% स्टूडेंट जो हैं वो रीजनिंग में पास है, ठीक है। मैथ्स में कितने हैं, 60%, इंग्लिश में कितने हैं, 40%, रीजनिंग में कितने हैं, 30%, ठीक है। कह रहा है कि यदि 10% स्टूडेंट मैथ्स और रीजनिंग में पास है, यानी कि ये वाला जो कॉलम है, यानी 10% जो मैथ और रीजनिंग में पास है, 25% स्टूडेंट इंग्लिश और मैथ्स में पास है, यानी कि ये वाला जो स्टूडेंट है, यानी 25% ऐसा स्टूडेंट है जो कि मैथ्स और इंग्लिश में पास है, और 15% स्टूडेंट ऐसा है जो कि रीजनिंग और इंग्लिश में पास है। तो बताइए कम से कम कितने छात्र जो है सभी विषय में उत्तीर्ण हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा कि कम से कम कितने छात्र जो सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यदि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ, ठीक है। कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, समझ रहे हैं। तो कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, यानी कि तीनों विषय में उत्तीर्ण हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी छात्र जो है किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ क्या, कि मान लेते हैं कि तीनों विषयों में जो पास स्टूडेंट है वो है x, ठीक है। हम बोल रहा है कि मैथ और इंग्लिश में कितना है, 25%, यानी कि ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये हमारा डिनोट कर रहा है किसको, ये वाला जो कॉलम है डिनोट कर रहा है किसको, मैथ्स और इंग्लिश वाले को, ठीक है। यानी ये वाला जो कॉलम है ये डिनोट कर रहा है मैथ्स और इंग्लिश वाले को, समझ रहे हैं। तो जिसमें बोला है कि अगर ये x है और ये मैथ और इंग्लिश वाला कॉलम अगर हमारा 25 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मैथ्स और इंग्लिश में पास 25 - x हो जाएगा। उसी पर बोला है क्या, रीजनिंग वाला, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग वाला, रीजनिंग कितना है, 30% है, यानी इंग्लिश और रीजनिंग में अगर 15% पास है, तो ये वाला जो कॉलम डिनोट कर रहा है हमारा, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये इंग्लिश और रीजनिंग वाले को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये हमारा x है
तो केवल इंग्लिश और रीजनिंग में कितने पास है, तो 15 माइनस 6। उसी प्रकार से मैथ और रीजनिंग में ये वाला कॉल भी नोट करा। ठीक है, अगर मैं इसे कलर बदल देता हूँ तो ये वाला जो है ये केवल मैथ्स और रीजनिंग में पास है, समझ रहे हैं। रीजनिंग में अगर तीनों से एक्स है तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, केवल मैथ और रीजनिंग कितना हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं सवाल पे। तो अब बताइए कि मैथ्स इंग्लिश में रीजनिंग कितने स्टूडेंट पास हैं, तो 60, 40 और 30, यानी कि 150। ठीक है, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 60, 40 और 30 यानी 130 ऐसे हैं जो कि पास हैं। और जो दोनों स्टूडेंट कितने पास हैं, तो 25, 15 और 10। इसको देख लेते हैं, इसको एक बार देखिए। केवल एक से में पास कितने हैं, तो ये इतने हैं, 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, फिर इंग्लिश में एक्स, 5 प्लस एक्स रीजनिंग में उसका फिर क्या है। और जो दो विषय में पास है कौन कौन है, 10 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स। और जो तीनों विषय में पास है वो एक्स है, यानी 100 में से इतने पास हैं। तो देखिए जब काटापीटी करेंगे तो एक्स से एक्स एक्स से कट जाएगा, डबल एक्स से, फिर एक्स एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 25 और 15 30, 30 से 10 40, 40 से 25 65, 65 15 80, यानी कि 100 माइनस एक्स माइनस 80। ठीक है, 100 माइनस एक्स माइनस 80, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20, यानी 20% ऐसे छात्र हैं जो कि तीनों सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, या तो हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, क्या कि इन तीनों का सम कर लेंगे, 130 आ जाएगा, और माइनस में क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे हम क्या कि 25, 15 और 10, 25 15 40 10 50, यानी माइनस का 50, जो कि इसे हमने 2 बार काउंट कर लिया, इसे हमने 2 बार इसे ऐड हटा दिया, यानी प्लस का क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स बराबर क्या कर देंगे हम 100। तो 30 में से 50 जाएगा कितना आ जाएगा 80, 100 में से जैसा उससे जाएगा कितना आ जाएगा एक्स का 20, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, देखिए उस पर क्या कह रहा है क्या कि एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए, 35 छात्र गणित में पास हुए, 35 छात्र गणित में पास हुए, 34 छात्र इंग्लिश में पास हुए तथा 19 छात्र जो हैं वो सामान्य ज्ञान में पास हुए। यदि 11 छात्र मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में नहीं, 5 छात्र जो हैं मैथ और जीके में पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, तो 12 तीनों विषय में पास हुए। यदि प्रत्येक छात्र जीके में पास होता है तो कम से कम एक विषय में पास होता है। तो बताइए कितने छात्र तीनों विषय में फेल हुए। ठीक है, तीनों विषय में फेल हुए छात्र कौन कौन से हैं, समझ रहे हैं। अब चलिए आते हैं सवाल पे। तो कितने छात्र जो तीनों विषय में फेल हुए, देखिए केवल मैथ में छात्र कितने पास हुए हैं 35, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 34, जीके में कितने 19। तो तीनों विषय में कितने छात्र पास हुए थे 12। बोल रहा है क्या, यदि 11 स्टूडेंट मैथ और इंग्लिश में पास हुए, यानी कि ये वाला यूनिट कर है हमारा 11 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ और इंग्लिश में पास हुए, मैथ और केवल जो है मैथ और इंग्लिश में पास हुए, 5 स्टूडेंट जो है जो कि मैथ और जीके में पास हुए।
ठीक है, महिला जो पास हुए, लेकिन इंग्लिश में नहीं पास हुए, इंग्लिश में नहीं पास हुए। कर यदि प्रत्येक छात्र जो जीके में पास होता है कम से कम एक विषय में मैथ और इंग्लिश में पास होता है, ठीक है, जो तीनों पास मैथ और इंग्लिश में पास होता है, तो बताइए कितने छात्र तीनों विषयों में फेल हुए। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया, यदि प्रत्येक छात्र जीके में पास होता है कम से कम एक विषय में एक से इंग्लिश में पास होता है। तो इस बात का अर्थ ये बना कि यानी कि जो जीके में पास है वो मैथ और इंग्लिश में पास है, यानी कि जो ऐसे छात्र यानी कि केवल जीके में पास है तो ऐसे छात्र की संख्या कितना बन जाएगा क्या, तो केवल हमारा केवल एक में कितना है तो 7 9 0 और दूसरे में कितना है तो 11 5 2 यानी इसका हो जाएगा 46, यानी कि इसका हो जाएगा कि 5 ऐसे छात्र हैं जो कि तीनों से में फेल हुए। ठीक है।